कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य पूजा अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी पूजा इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए तो समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर लेते हैं। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है और कर से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। 1 घंटा विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, माह करना विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, गजानन आय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मित्रों, यह गणेश गायत्री मंत्र है। अगर आप बुधवार के दिन गणेश गायत्री मंत्र का जाप अगर 108 बार कर लेते हैं, यानी कि कम से कम एक माला आप कर लीजिए, इससे आपके जीवन में आने वाला कोई भी विभिन्न हो, कोई भी बाधा जो आपके कार्यों में आ रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, कोई भी ऐसी मुसीबत है, उन सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से भगवान गणेश जी आपकी रक्षा करते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर लें, उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से कहें, शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप नित्य पूजा के लिए अपने घर के मंदिर में जाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं। प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बुधवार के दिन की पूजा के बारे में, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो वो तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं।
क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और यह उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप किस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, आपको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी काम न हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। जब आप सोकर उठते हैं उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति है या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर बिगड़ा है तो आप गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी भी आपकी उपलब्धता है, अगर पंचामृत हैं यानी कि दूध दही घी शहद शक्कर तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल गंगाजल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें, इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं यह एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाएं। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवीत अर्पित करना है यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दुर्गा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुबा है तो आप 5 दुबा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर अगर मिल जाए तो 11-21 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए।
जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं, भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले आए। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े न हो तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको एक विशेष साथ बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धनी होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं। तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वह भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस जुमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक न हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन में जो आपका प्रसाद मुख्य प्रसाद हो वो धनिया का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते गजानन आए। ओम नमो भगवते गजानन। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप हर बुधवार के दिन 11 माला अवश्य लें। और ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप यह लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है, जो आपने भगवान को कही है, वो आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको देखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है और आप सिर्फ इस काम को करके देखें। इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण न करें। भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।